हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज और इसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये इक्वल इंपॉर्टेंट है फॉर 12th सीबीएसई बिकॉज 36 मार्क्स अकेले कवर करता है। हाँ, ये चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप के अंदर हैं, वो सारे मिलके 36 मार्क्स अकाउंट करते हैं। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप सीएचएसई बोर्ड से हैं या सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तो। हमने आज का जो हमारा वीडियो है, लेक्चर वीडियो, दिस इज थर्ड पार्ट। हमने दो पार्ट यानी पहले पार्ट में पार्टनरशिप, उसके थ्योरिटिकल, उसके बेसिक के बारे में बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज थोड़ा सा हमारा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पहले 30% आते थे, वो 40% हो गए, तो थोड़ा सा आपको थ्योरिटिकल पार्ट भी देखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में बात की थी प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, दोनों वीडियो आपने देखा। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप का, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में? हम टॉपिक कवर करने वाले हैं चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, कैसे जाने कौन सा चार्ज है कौन सा एप्रोप्रिएशन, बिकॉज दोनों का रिकॉर्डिंग अलग अलग प्लेस में होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप स्टेट बोर्ड से, तो कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है 3 मार्क में, और इनकी रिकॉर्डिंग कहां होती है, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, हमने अपने 11th में, प्लस 2 फर्स्ट ईयर में, प्लस 1 में डिस्कस किया था जर्नल, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस याद हो, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेट बोर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस नहीं किया था, 11th में हमने किया था। अब जब किसी का हमने लास्ट क्लास बात की थी सोल प्रोप्राइटर क्यों पार्टनरशिप फॉर्म में आता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो अकाउंट्स बताओ क्या क्या बनाता है। तो वो बनाता सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं, वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्यों बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट? ताकि उसे ग्रॉस प्रॉफिट पता चल पाए, ठीक है। उसके बाद वो बनाता है ग्रॉस प्रॉफिट को लेके बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्पस क्या है? जानना कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, और साथ में बनाता था बैलेंस शीट। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हो तो यहां पर थोड़ा सा एडिशन हो जाता है। आप यहां क्या क्या बनाते हैं, पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग पीएल कैसे बनता था। सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाते थे, क्रेडिट से हम याद करो सेल्स पुट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, परचेज एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट अगले साल फॉरवर्ड होता था पीएल में, अगले साल सेम ईयर में पीएल में। यहां पर इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में, और जो निकलता था दैट वाज नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता था, याद करो, बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड हो जाता था, ऐसा हमने पढ़ा था। पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा चेंज एक्स्ट्रा, यहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज बनता है, मकसद सेम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना है, प्रॉफिट लॉस सेम बनता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल जानने के लिए। और यहां पर एक एडिशन बनाते हैं हम जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा एडिशन। तो सर आप तो चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन बताने वाले थे, एग्जैक्टली, लेकिन चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन क्यों बताने वाला हूं ये जानने के लिए जरूरी है ये टॉपिक। देखो, जितने भी चार्ज होते हैं वो चार्ज यहां रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट लॉस में, और जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं सर ये क्या होता है, सारा तो आज इसी में बात करने वाले हैं, वो यहां रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि दोनों के रिकॉर्डिंग के जो प्लेस है वो डिफरेंट है। पार्टनरशिप में हम एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इसीलिए जानना जरूरी है कि व्हाट एक्सपेंसेस इज चार्ज एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। सो लेट्स बिगिन। सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन निकलता क्या है? यहां से निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट which is to be distributed amongst partners। वो प्रॉफिट जो पार्टनर में बंटने वाला है। अब देखो, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में, ये हम बात कर रहे हैं किसके बाद में, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, वहां पर एक्सपेंसेस को बेसिकली दो भाग में बांटा जाता है। सर पहले हम पढ़े ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नो होल्ड ऑन, यहां पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। एक को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, किसको सर? एक्सपेंसेस को, और दूसरे को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, इन्हीं को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं घर का, लेमन एग्जांपल, फिर मैं तुम्हें कॉर्पोरेट बिजनेस का एग्जांपल दूंगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो सपोज
ये चिंटू है, इसके घर में दो रहती हैं, चिंकी और मिंकी। ये तीनों की एक फैमिली है, ठीक है। तीनों मिलकर फैमिली को मैनेज करते हैं। एक दिन इनके घर कुछ मेहमान आने वाले थे। मान लो ये जो मेहमान आने वाले हैं ये हैं, इनकी चोटियां बना देता हूं, ये हैं सिंकी एंड पिंकी। अब ये जो मेहमान इनके घर आने वाले हैं, चिंटू ने बोला क्यों ना इन मेहमानों का स्वागत हम रसगुल्ले से करते हैं। तो इन लोगों ने एस्टिमेट किया कि भाई जो मेहमान आने वाले दो दो रसगुल्ले खाएंगे। चिंकी ने बोला कि सर जब रसगुल्ले मंगा ही रहे हो तो थोड़ा अपने लिए भी मंगा लो। तो टोटल देखो कितने लोगों के, 5 लोगों के, 1 2 3 4 5। इन लोगों ने डिसाइड किया कि सर हम 10 रसगुल्ले मंगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केस 1, जब ये लोग दोनों आए, इनको दो रसगुल्ले हमने सर्व कर दिए, घर वालों ने दो रसगुल्ले सर्व कर दिए। अब देखो रिमेनिंग कितने बचे सर, रिमेनिंग 6 बचे। इसमें से इसको 2, इसको 2 और इसको 2 मिला। केस 1 था। केस 2, जब हमने इनको मेहमान लोग को दो रसगुल्ले सर्व कर दिए, इनको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे, बोलते सर दो रसगुल्ले और खिलाओ या कुछ रसगुल्ले और ले आओ। तो मुझे बताओ क्या ये घर वाले बोलेंगे सर हमारा बजट में नहीं है, हम अपने लिए रखें? क्या ऐसा होगा कि घर वाले खुद पहले खाएंगे, मेहमान को बाद में देंगे? ना सर, अतिथि देवो भव, हम पहले मेहमान को यानी कि आउटसाइडर को देंगे, बचेगा वो खाएंगे। एग्जैक्टली इनको हमने क्या किया, इसने सिंकी ने 2 और पिंकी ने 1, यानी कि इन लोगों ने 7 रसगुल्ले खत्म कर दिए। अब हमारे पास बचे कितने सर, सिर्फ 3 रसगुल्ले बचे। इन्हीं तीनों को हम एक एक करके दे रहे हैं, ठीक है। मान लो केस 3, इनको हमने 2 रसगुल्ले दिए, दोनों खा गए। फिर बोले और ले, हमने पूछा और लोगे? बोले हाँ, हमने और 2 दे दिए, वो भी खा गए। फिर बोलते सर एक एक और, यानी कि सारे के सारे रसगुल्ले खा गए। तो घर वालों के रसगुल्ला कितना बचा? कुछ नहीं। क्या इनको कुछ मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। मैं इस एग्जांपल से क्या समझाना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई मेहमान, अगर मान लो हमारे पास कुछ चीज बांटने को है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वालों को देते हैं। अगर बाहर वालों घर वालों दोनों बांटना हो तो सबसे पहले हम बाहर वालों को देते हैं। बच जाता है वो घर वाले बांटते हैं। हो सकता है ज्यादा बचे, ज्यादा बांटेंगे। हो सकता है कम बचे, कम बांटेंगे। पॉसिबल है नहीं बचे तो नहीं बांटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन जो घर वालों को हम दे रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, एकदम लेमन लैंग्वेज में। इन जो बाहर वालों को हमने दिया, इनको हम बोलते हैं चार्ज। यानी सर क्या समझ में आया? सर यहां तक ये समझ में आया कि जो बिजनेस को क्या समझ में, इसको मैं समराइज करता हूं दूसरे तरीके से। तो कभी भी हम जब बिजनेस चलाते हैं ना, किसी पार्टनरशिप फॉर्म को, मैं बिजनेस का मतलब क्या बोल रहा हूं, फॉर्म बोल रहा हूं। तो देखो फॉर्म को चलाने के 2 लोग चाहिए। एक चाहिए आउटसाइडर्स यानी कि एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब यहां आउटसाइडर मान लेते हैं। और एक चाहिए पार्टनर। पार्टनर का मतलब मान लेते हैं घर वाले। अब देखो ये जो बिजनेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पार्टनर, इसे भी प्रॉफिट चाहिए, इसे भी रसगुल्ले में से हिस्सा चाहिए और इसे भी रसगुल्ले में से हिस्सा चाहिए। दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ हमारे एग्जांपल हमने क्या समझा, सबसे पहले किसको देंगे? तो जो बाहर वाले होते हैं सबसे पहले इनको देंगे और इनको बाद में देंगे। कब? बचेगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इनको देना हमारे पास कंपल्सरी है। इनको ये नहीं बोल सकते कि देखो नहीं है, मेहमानों को स्वागत तो करना पड़ेगा। तो जो इन एम्प्लॉय को हम दे रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड चार्ज, और इसको जो दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। ये एक तरीका समझ में आया? यस सर। थोड़ा और आगे देखो और स्टोरी देखो। तो हमने ये डिस्कस किया कि बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस
दो तरह होते हैं, एक को बोलते हैं चार्ज और एक को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसेस जो आउटसाइडर से रिलेटेड है, जैसे कि परचेज हो गया, रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, बैंक का लोन हो गया, वो सारे को सारे हम चार्ज बोलते हैं। और जो पार्टनर से रिलेटेड है, जो आपस में प्रॉफिट को पार्टनर्स बांटने वाले हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एग्जांपल के साथ आते हैं। मान लो एक फॉर्म है, इस फॉर्म में कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमारा फॉर्म में तो हमको पक्का पैसा चाहिए होगा। हम पैसा कहां से ला सकते हैं? पैसा दो जगह से ला सकते हैं। हमने एक बैंकर से लोन लिया और एक पार्टनर से भी कुछ कैपिटल लगाया। अब जो लोगों ने हमें लोन, हम कौन है? अकाउंट्स करते वक्त याद करो, हम इस फॉर्म की मुंशी हैं, हम इसके अकाउंटेंट, किसके? फॉर्म के अकाउंटेंट, पार्टनर के अकाउंटेंट नहीं है। तो फॉर्म पॉइंट ऑफ सोचो कि हमें इन दोनों लोगों ने पैसा दिया, फोकट में, फ्री में तो दिया नहीं होगा, इन दोनों को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो हम इन दोनों को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बैंकर को इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे बताओ, एक साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या बैंकर बोलेगा भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, देखो सर आपके बिजनेस प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे इंटरेस्ट मत देना? ऐसा बैंकर बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा तुम्हें प्रॉफिट हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, मुझे आई नीड इंटरेस्ट। So we are bound to pay the interest whether we have sufficient money to pay interest or not। लेकिन जो पार्टनर है इसको हम इंटरेस्ट तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर मान लो इवन तो हमने कमिटमेंट किया, हम पार्टनर हैं, हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो हम अपने घर में पैसे लेके नहीं जाते। सबसे पहले किसको देते हैं? बाहर वालों को लायबिलिटी हम चुकता करते हैं। तो ये जो बैंकर को हमने लायबिलिटी दिया ना, इसको अगेन हम क्या बोलने वाले हैं? इसी को हम बोलने वाले हैं चार्ज, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं? एप्रोप्रिएशन। तो आई होप एक और बात समझ में आई। दूसरा, मान लो सपोज ये फॉर्म है, ये आउटसाइड मैनेजर है, प्रॉफिट हुआ, हम सबसे पहले किसको देंगे? प्रॉफिट हुआ तब इसको देने के लिए बाउंड है। लॉस हो गया, क्या इस लॉस में इसको हम देंगे इंटरेस्ट, इसका हिस्सा देंगे? आंसर है नहीं सर, ये तो लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों केस में बाहर वाला अपना हिस्सा लेके जाएगा। मान लो मैनेजर है, ये बिजनेस चला रहा है, मैनेजर को हमें कमीशन देना है, प्रॉफिट के बदले में कमीशन देना, याद है ना? तो ये तो लॉस होगा तभी अपना कमीशन लेगा, लेकिन ये बेचारा बोलेगा सर लॉस होना तो मैं अपना कमीशन नहीं लूंगा, इवन दो इसने एग्रीमेंट किया था। तो जो पार्टनर्स के बीच में बंटने वाला है वो सारे एक्सपेंसेस अलग अलग हेड्स के नाम से बंटने वाले हैं, उनको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जो बाहर वालों को हम देने के लिए बाउंड है उनको चार्ज बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं, चार्ज क्या है? तो चार्ज रेफर्स टू द एक्सपेंसेस incurred by partnership firm in normal course of business। ठीक है, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में याद करो एक्सपेंसेस दो तरह के थे, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता था, और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन होता था। तो याद समझ में आया, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट अकाउंट एंड लॉस अकाउंट में तुमने अभी तक एक्सपेंसेस डाले हैं, दीज आर कंपल्सरी इन नेचर, तुम्हारे पास वो कंपल्सरी है, यानी प्रॉफिट हो, पैसा नहीं हो या ना हो, यू आर बाउंड टू पे देम, दीज आर कॉल्ड चार्ज। एग्जांपल, वेजेस हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन बैंक हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, सारे के सारे जो तुम पीएल में डालते थे दे आर चार्ज। तो सर एप्रोप्रिएशन किसको बोलेंगे? इट मींस एप्रोप्रिएशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। और बांटोगे कब? जब प्रॉफिट होगा, कुछ होगा तब तो बांटोगे, यानी कि अगर लॉस हुआ तो ये नहीं देते। ठीक है, तो प्रॉफिट को जो पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, कैसे? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। किस किस नाम से दे सकते हैं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से दे सकते हैं, सैलरीज टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूट तभी होता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। इन केस ऑफ लॉस नो डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बांटने को है ही नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर अदर वर्ड्स में नो एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हालांकि दो खर्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टिल रिलेटेड टू पार्टनर है बट उनको हम चार्ज मानते हैं। पहला रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट टू पार्टनर। अब देखो सर ये ऐसा क्यों करते हैं? मान लो अगर तुमने एक पार्टनर का घर भाड़े में लिया, अगर नहीं लेते, वो हमको नहीं देता, वो जो पैसा घर दिया हमको ना,
वो एज ए पार्टनर नहीं दे रहा, वो एज ए लैंडलॉर्ड दे रहा, हम उसे पेमेंट एज ए लैंडलॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम उसे नहीं देते तो किसी और को हमें घर भाड़े में लेना पड़ता। दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड टू पार्टनर, स्टिल दे आर चार्ज। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो एज ए लेंडर में पैसा दे रखा है, हम उसे पेमेंट एज ए लेंडर कर रहे हैं, नॉट एज ए पार्टनर। सर इनकी रिकॉर्डिंग कहां होती है? अगर चार्ज हमने डिस्कस किया, इसकी रिकॉर्डिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन एप्रोप्रिएशन की रिकॉर्डिंग कहां होती है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ देम, ताकि हम इनको अलग अलग जगह रिकॉर्ड कर पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। सर कैसे? देखो ऐसे, प्रॉफिट लॉस में जितने भी एक्सपेंसेस तुमको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे चार्ज हैं। याद करना, मैनेजर कमीशन, इट्स याद रखना, बाहर वाला है, बाहर वाला है, ये लेगा ही लेगा तुमसे, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो जरूर लेगा तुमसे। दैट्स व्हाट इट्स अ चार्ज। रेंट टू पार्टनर में डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी टू एम्प्लॉय, ये सारे के सारे चार्ज। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? चार्ज। लेकिन जो पार्टनर्स को हम बांटने वाले, पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट नाम से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड लेने वाले हैं। एक पार्टनर ने ज्यादा मेहनत किया और बिजनेस में एक स्टाफ ने मेहनत किया, एक पार्टनर ने मेहनत किया। पार्टनर की जो सैलरी होगी वो एप्रोप्रिएशन होगी, उसे पहले नहीं देंगे, बाद में देंगे। सबसे पहले किसको देते हैं? फर्स्ट हम चार्ज को देते हैं, बच गया तो एप्रोप्रिएशन देते हैं। सर इसमें क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, ये सारे के सारे चार्ज, सॉरी एप्रोप्रिएशन है। उम्मीद है समझ में आया। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। और ये कहां रिकॉर्ड होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू या प्रॉफिट है वो कहां रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल। अगर हम एक बार डिफरेंस फटाफट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले नेचर, तो जो एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एक्सपेंसेस है, ये डिडक्ट करते हैं हम रेवेन्यू से प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। किसको? चार्ज को। एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट निकालने के लिए डिडक्ट नहीं किया जाता, निकलने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। रिकॉर्डिंग हमें भी डिस्कस किया, प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड होता है चार्ज, लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। थर्ड प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देते हैं? चार्ज को देते हैं, बिकॉज दीज आर कंपल्सरी। एप्रोप्रिएशन से पहले चार्ज आता है, बच गया देन एप्रोप्रिएशन होता है। याद करना वो घर वाला एग्जांपल, मेहमान को तुम पहले दोगे, बच गया तो लेंगे, ज्यादा बचेगा ज्यादा लेंगे, कम बचेगा कम लेंगे, नहीं बचेगा नहीं लेंगे। ठीक है, एग्जांपल सैलरी, स्टाफ की सैलरी, रेंट पेड, पार्टनर्स की सैलरी, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, ये सारे चार्ज हैं। एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल क्या है? सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर और प्रॉफिट टू रिजर्व्स, ये सारे एप्रोप्रिएशन। तो वो क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन चेक करते हैं बच्चों, तो हमको चाहिए है, हम पूरा हमको प्रूफ चाहिए। लेट्स चेक। फटाफट आपको कमेंट बताना है इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जल्दी बताओ, चार्ज है एप्रोप्रिएशन है? फटाफट फास्ट। यस यू आर करेक्ट, दिस इज चार्ज नॉट एप्रोप्रिएशन। ये क्या है सर? बाहर वालों से, बैंक तो बाहर वाला है ना, तो ये चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे रिलेटेड? याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर लगाते हैं सर, तो ये क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। सैलरी टू स्टाफ बाहर वाले हैं तो क्या होगा सर? चार्ज होगा ये। सैलरी टू पार्टनर क्या होगा? पार्टनर घर वाला, ओनर है, मालिक है, खुद का ही है, प्रॉफिट है, तो क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। मैनेजर कमीशन क्या होगा? मैनेजर प्रॉफिट हो या ना हो जरूर अपना पैसा लेगा, उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे पास प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसीलिए इसे चार्ज बोलेंगे। ठीक है। कमीशन टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन कंपल्सरी है, पार्टनर कमीशन कंपल्सरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कमीशन देंगे, भले वो भी बहुत इक्वल मेहनत किया हो पार्टनर के जैसा, मैनेजर का जैसा, लेकिन होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दैट्स व्हाई इट इज एप्रोप्रिएशन। आगे आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी हमने डिस्कस किया था, याद करो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है रिलेटेड टू पार्टनर, लेकिन एज ए पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट नहीं देते, एज ए लेंडर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ चार्ज, हम देने के लिए बाउंड है। इसलिए आपको हमने प्रोविजन डिस्कस किया था, भले ही पार्टनरशिप डेट में ये मेंशन ना हो, स्टिल वी पेड इट। और किस नाम से पे करते हैं? कितना रेट में पे करते हैं? 6% पर एनम। ओके। रेंट टू पार्टनर, याद करो ये पार्टनर्स को मिलता है, लेकिन ये एज ए पार्टनर नहीं देते, एज हम लैंडलॉर्ड देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ चार्ज। सैलरी टू स्टाफ हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसफर रिजर्व क्या होगा? ये एप्रोप्रिएशन है। अब मुझे कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर अच्छे समझ में आया तो मुझे पक्का बताओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ। एप्रोप्रिएशन चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या है,
अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बनना है बेहतरीन, फॉलो नवीन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।